केरल के हरे भरे घने जंगलों के बीच एक विशाल आकृति है, एक बड़ी चट्टान से बनी विशाल पक्षी जिसके पंख 200 फीट से भी अधिक फैल रहे हैं। लेकिन ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये जटायु है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण का दिव्य गरुड़। हजारों वर्षों से जटायु की कहानी अपार साहस और बलिदान की कथा के रूप में सुनाई जाती रही है। लेकिन यहाँ चादायमंगलम नामक छोटे से शहर में ये कहानी केवल ग्रंथों में ही नहीं बल्कि पत्थर और प्राकृतिक स्थलाकृतियों में भी अंकित है। क्या यह विशालकाय मूर्ति उस बहादुर पक्षी के युद्ध भूमि का वास्तविक स्थान हो सकती है जहां उसने बुराई से लड़ते हुए प्राण न्योछावर किए? आज हम मिथ और कथा से आगे बढ़कर एक ऐसी कहानी में प्रवेश करते हैं जो इतिहास, आध्यात्म और रहस्य को जोड़ती है। ये है केरल में जटायु की हड्डियों की कथा, जहां रामायण की महागाथा पत्थर और धरती में जीवित हो उठती है। समझने के लिए कि यह पक्षी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उस समय तक जब देवता, दैत्य और वीर धरती पर विचरते थे और संसार का भविष्य दांव पर लगा था। जटायु कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो एक दिव्य गिद्ध था जो अरुण के पुत्र थे, जो सूर्य देव के रथ सवार थे और उनके भाई संपाति भी एक महान गिद्ध थे। आकाश के राजा के रूप में जटायु के पंख न्याय की हवा लेकर चलते थे। जब रावण, वो दानव राजा, श्री राम की पत्नी सीता को अपने पुष्पक विमान में अपहरण कर ले गया, तब जटायु ने इस घटना को देखा। बुढ़ापे और कमजोर होते हुए भी जटायु ने हिम्मत दिखाई और रावण का मुकाबला करने के लिए हवा में उसका सामना किया। सोचिए उस साहस को, एक अकेला पक्षी जो दिव्य शक्तियों से लैस रावण जैसे दानव राजा को रोकने की हिम्मत करता है। उनका यह भयंकर युद्ध आकाश में फैला और केरल व तमिलनाडु के जंगल इस महाकाव्य संघर्ष के मौन साक्षी बने। लेकिन रावण निर्दयी था, उसने अपने तेज प्रहार से जटायु के पंख काट दिए, जिससे वह शक्तिशाली पक्षी धरती पर गिर पड़ा, पूरा गंभीर रूप से घायल। जटायु का पतन उसकी कहानी का अंत नहीं था। घायल होने के बावजूद वो इतना जीवित रहा कि वो श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण से मिला, जो सीता की खोज में थे। अपने अंतिम सांस तक जटायु ने बताया कि रावण सीता को दक्षिण की ओर ले गया है, जिससे राम को उनका पता लगाने में मदद मिली। ये दृश्य रामायण के सबसे भावुक क्षणों में से एक है। श्री राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, घायल पक्षी को अपनी बाहों में लेकर रोए। उन्होंने उसे पितामह कहा। दादा, उसके बलिदान और साहस को सम्मानित करते हुए राम ने बड़े श्रद्धा से अंतिम संस्कार किया और वादा किया कि जटायु की वीरता कभी भुलाई नहीं जाएगी। हजारों साल बाद इस वीर पक्षी की कहानी ने एक आधुनिक श्रद्धांजलि को जन्म दिया, जटायु अर्थ सेंटर, जहां विश्व की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति स्थापित है। केरल के चादायमंगलम में स्थित ये विशाल पत्थर और कंक्रीट की मूर्ति 200 फीट से अधिक लंबी और 150 फीट के पंख फैलाव वाली है। ये जटायु के बलिदान और वीरता को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है, जिससे उसे पत्थर में अमर किया गया है। ये स्थल केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक बड़ा साहसिक और सांस्कृतिक पार्क है। यहाँ पर्यटक जटायु की पीठ पर चढ़ सकते हैं और उड़ान का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही गुफाएं और संग्रहालय भी हैं जो कला और कहानियों के माध्यम से रामायण को जीवंत करते हैं। जटायु अर्थ सेंटर की सबसे बड़ी दिलचस्पी इसकी स्थिति है। स्थानीय कथाओं और प्राचीन ग्रंथों की कुछ व्याख्याओं के अनुसार यही वो स्थान है जहां जटायु ने रावण से लड़ाई के बाद अंतिम सांस ली थी। लेकिन यहाँ रहस्य गहरा हो जाता है। क्या सचमुच ऐसा विशाल पक्षी कभी मौजूद था, या ये मूर्ति केवल एक प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि है? कई विद्वान मानते हैं कि ये मूर्ति साहस, बलिदान और बुराई के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। फिर भी स्थानीय लोक कथाएं कुछ और ही कहती हैं। यहाँ के प्राकृतिक चट्टानी स्वरूप पंखों और पंखियों जैसे दिखते हैं। प्राचीन मंदिर और गुफाएं हैं जो दर्शाती हैं कि कभी यहाँ पक्षी देवता की पूजा होती थी। भूवैज्ञानिकों ने यहाँ अनोखे क्षरण पैटर्न और जीवाश्म पाए हैं जो इस रहस्य को और बढ़ाते हैं। क्या कभी कोई विशाल पक्षी प्रजाति यहाँ थी जो अब विलुप्त हो चुकी है, या ये केवल मिथक की जादूगरी है जो प्राकृतिक भू आकृतियों, संस्कृति और आस्था के साथ जुड़ी हुई है? वैज्ञानिक बहसों के बावजूद जटायु एक शक्तिशाली प्रतीक बने हुए हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सही के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अनिश्चित और अंधकारमय लगती है, जटायु का बलिदान साहस, निष्ठा और आशा का मार्ग दिखाता है। जटायु अर्थ सेंटर हर साल लाखों लोगों का स्वागत करता है जो इन शाश्वत मूल्यों से जुड़ने आते हैं। ये सिर्फ एक मिथ नहीं बल्कि प्रेरणा और शक्ति का प्रकाश स्तंभ है। तो
आपकी क्या राय है? क्या यह भव्य मूर्ति एक भूले हुए नायक की स्मृति है या एक पौराणिक विशाल पक्षी का विश्राम स्थल जिसने कभी भारतीय आकाशों में उड़ान भरी थी? उत्तर शायद मिथ और वास्तविकता के बीच कहीं छिपा है, जो हमारे खोजने का इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये यात्रा मिथ, रहस्य और इतिहास की पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे भारत की प्राचीन विरासत की और भी अद्भुत कहानियों के साथ।